हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तभी बज चुके हैं 2 बज रहा है और इतना ज़्यादा हवा चल रहा है। आज मुझे वीडियो परेशान कर दी थी, 4 बार अपलोड की, चारों बार नहीं गया। उसके बाद फिर लास्ट में सारा डाटा भी ख़त्म हो गया, ना एक शॉर्ट बन पाया ना कुछ भी। और तो अभी का जाके वीडियो पहुँच गया है। मैं इतना परेशान हो गई हूँ, मैं सारा काम छोड़ दी थी कि किसी तरह वीडियो चला जाए। आप सबको पता है कि जब हम कोई काम करते हैं हम लोग, तो जब उस काम पे लगन लग जाता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, खाना पीना, जब तक काम ना हो। और आज देखिए इतनी ज़्यादा मुझे अभी से गर्मी हो रही है, पूरा कपड़ा मेरा गीला हो गया है और पसीना एकदम से हुए जा रहा है उसी समय से। तो अभी मैं सारा काम छोड़ दी थी कि किसी तरह हो जाए। इतना मतलब परेशान आज हुए हैं, पता नहीं क्यों पूरा अपलोड होके फिर फेल्ड लिख दे रहा था। तो अब चलते हैं काम वाम करने। अब मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है, तो देखते हैं जितना बन पाएगा बनाएंगे, नहीं बन पाएगा कोई बात नहीं। आज मैं इतना सर भारी भारी लग रहा ना, मतलब मेंटली परेशान हो जाता है आदमी। अरे पता नहीं क्यों जब गर्मी पड़ता है ना तो मुझे शायद ठंडी बर्दाश्त भी हो जाता पर मेरे से गर्मी नहीं बर्दाश्त। घुटन सा हो रहा है, बस ना मन कर रहा है कोई काम करने का, ना कुछ अजीब तरह से हो रहा है। और इतना ज़्यादा हवा चल रहा है ना कि पतिदेव गए हैं, उसके बाद मैं काम मतलब आके वीडियो के चक्कर में पड़ गई हूँ। तब से मैं अभी तक परेशान हूँ और लग रहा तो हवा भी बह रहा था, इतना ज़्यादा हवा चल रहा था कि मन नहीं कर रहा था झाड़ू उड़ू लगाने की, शांत हो जाता। अब चलते हैं काम करने, इतना बेकार सा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। तो अभी देखिए मैं ठाकुर जी को दिखा रही हूँ, इतने प्यारे लग रहे थे सच में ना। इस वाले ड्रेस में पिंक और ब्लू में वो बहुत जचते हैं। ठाकुर जी तो हर कपड़े में, लेकिन कोई कोई कपड़ा होता है ना इतना खिल जाता है ना कि मन खुश हो जाता है देख के। और ये ड्रेस मैं खुद ही बनाई थी। और मैं जब भी ड्रेस बनाया करती थी ना, बिना बुकरम वाला बनाती थी। अगर मुझे थोड़ा सा ज़रूरत पड़े कड़ा, मतलब कि कड़ा रहे ये, तो मैं नीचे उसके कोई अस्तर का कपड़ा लगा देती थी ताकि कड़ा कड़ा दिखता था। लेकिन मैं कभी बुकरम नहीं लगाती थी क्योंकि वो चीज़ चुभती है उनको। तो मुझे लगता है इसीलिए मुझे ख़रीद के जो ड्रेस पहनाते हैं ना उसमें कंफर्टेबल नहीं लगता है मुझे, क्योंकि वो एक दो बार जब धुल जाती है ना तो चुभने लगती है। तो यहाँ हो चुका है शाम और लाइट आया है। मैंने मोबाइल चार्ज किया है थोड़ा बहुत, अभी थोड़ा ही एकदम 5-6% चार्ज हुआ था। तो ऑन किया है मैंने और प्लग में लगा के बैटरी वाले ऑन एक बोर्ड लगा के वहाँ पे, तब मैं ये वीडियो बनाना शुरू की हूँ। तो साथ साथ चार्ज भी होता जा रहा है और वीडियो भी बनता जा रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम हो गई है। अभी को देखिए लाइट आया है और लाइट आने के बाद से वॉइस ओवर तो मैं एक दिन बात कर रही हूँ, लाइट आया भी और तुरंत कट भी गया लाइट। तो उसके बाद हमने सब्ज़ी वगैरह भी कट किया था और सब्जी वगैरह कट करती, आटा सा गूँथना था तो लाइट वाइट कट गया था। तो यहाँ हमने पहले भगवान जी को दिया बत्ती करके आरती वगैरह कर दिया, उसके बाद अपने जॉब कर लूँगी। अब बाहर भी दिया लगा दूँगी भोलेनाथ के पास, तुलसी माता के पास, किचन में।
तो ये हमारा काम हो जाएगा। और उसके बाद पूजा करने के बाद जब इस टाइम पूजा करो ना तो बहुत अच्छा फील होता है। शाम को भी पूजा करने से तो बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं करती हूँ, भोग लगा देती हूँ, दिया बत्ती कर लेती हूँ, जो फूल वगैरह होते हैं वो हटा देती हूँ। तो रोज़ तो फूल मिल भी नहीं पाते हैं, जिस दिन मिलते हैं उस दिन हटा देते हैं। और उसके बाद बाहर दीपक लगा के आके फिर से जाप कर लेते हैं अपना। लेकिन इतने में भी मुझे इतना अच्छा लगता है ना, अगर ये भी लेट हो जाए या ना करें या किसी दिन कहीं चले जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो हमारा जितना जाप हो मतलब वो हुआ। अब मैं फिर से सोच रही हूँ कि मैं अपनी माला से जाप करूँ, क्योंकि माला से जाप करने की बात कुछ और होती है। वैसे तो हम जीवन में अपने एक एक जो भी मंत्र का जाप या भगवान का नाम लेते हैं वो सब हमारे भगवान के अकाउंट में, मतलब जो हमारे अकाउंट है भगवान जी के यहाँ खाता है उसमें ऐड होता जाता है। तो ऐसा नहीं है कि माला से ही जाप हो, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि माला से जाप करने पे ना मन और शांत होता है, अब पूरा एकाग्रता बनी रहती है दिमाग में। तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ, थोड़ा सा उस बीच टाइम से अभाव हो गया था। क्योंकि देखिए, अगर हम ऐसे जाप करते हैं या किसी कोई बुला दिया या कुछ भी हुआ तो हम उठ सकते हैं, लेकिन अगर हम माला से जाप कर रहे हैं ना तो बिना माला पूरा किए हम वहाँ से उठ नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से मैं बीच में छोड़ दी थी। नहीं तो मैं पूरा 16 माला सुबह 16 माला शाम को जाप किया करती थी। देखिए कब टाइम मिलेगा, इस गृहस्थी से कभी भी टाइम नहीं मिलेगा हम लोग को। ईश्वर के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। और ईश्वर भी बोले कब कल कौन रहेगा नहीं रहेगा, कब ये सांसें थम जाए कब बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो कल है एकादशी और यहाँ मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। तो लाइट कट गया, अभी भी लाइट कटा है। तो मैं सब्जी काट ली, आटा गूँथ ली। वेट करते करते 8:45 हो गया। तो मैं सोची कि अब कब तक वेट करेंगे, तो मोबाइल का लाइट जलाई है, मैंने वीडियो भी बना लिया और एक तरफ मैंने सब्ज़ी छोंक दी। और कद्दू की सब्ज़ी बनने में तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं बिल्कुल बिना लहसुन प्याज बिना सरसों के तेल में रिफाइन ऑयल में बना रही हूँ। शुद्ध सात्विक भोजन बना रहे हैं। और उसके साथ बनाएंगे आज पराठा। सोची थी कि सेवई भी बनाएंगे, लेकिन आज क्या है ना कि दूध लाने गए हैं लोग ना, तो जहाँ से दूध आता उनकी गैया दूध गिरा दी है पैर से मार के, तो दूध नहीं मिला है। तो फिर मैंने छोड़ दिया है। और उसके बाद से मैं यहाँ बना ले रही हूँ पराठे। और आज क्या हुआ था ना, मैं कुछ काम करने लगी तो मेरे दिमाग से उतर गया था कि मुझे खाना, ये तो पता था कि कल एकादशी है, लेकिन कभी कभी मतलब दोपहर तक मुझे याद था, फिर शाम को अचानक से मुझे भूल गया कि मुझे खाना भी बनाना है। जल्दी भूल ही गया था, एकदम से दिमाग से उतर गया था। या कपड़ा मैं धुल रही थी इस वजह से मुझे मतलब नीचे ही थी तो मेरे दिमाग से उतर गया। और जब 6 बज गया तो मुझे याद आया कि मुझे खाना बनाना था, आज एकादशी है। तो फिर मैं सोची थी ठीक है अब क्या करेंगे, गलती हो गई। तो हमें दवा खाना होता है तो भाई खाना तो लेना ही पड़ेगा। और क्योंकि दिन भी बड़ा हो रहा है और कल तो व्रत रहना ही है। आज जब कभी कभी ऐसी होती है ना, ऐसी सिचुएशन में जब एकादशी मतलब पूरे दिन की, जैसे कल एकादशी के दिन ही 3 4 5 बजे तक स्टार्ट हो, तब हम खा लेते हैं। तो पूछा पता किया तो बोले लोग कल ही स्टार्ट होगी एकादशी, कल पूरे दिन की है। तो फिर मैं सोची कि चलो तब खा ही लेंगे, एक दिन क्या करेंगे, गलती हो गई तो शरीर को भी तो चलाना है। वैसे मैं ज़्यादातर नहीं खाती हूँ, मैं संध्या होने से पहले ही खा लेती हूँ। तो लेकिन आज गलती हो गई थी। तो उसके बाद हम बना रहे हैं यहाँ पराठा।
पराठा बनाने के बाद से अभी तो और काम करेंगे। पहले वो लड्डू बाबू को भोग वगैरह लगाएंगे, उसके बाद उनका काम करेंगे। और आजकल तो इतना गड़बड़ लाइट का टाइम हो गया, देखते हैं कब लाइट आ रहा है। तो टाइमिंग कोई उसका नहीं आ भी रहा है न, तो 5-10 मिनट में कट रहा है, हर 5-10 मिनट में लाइट कट रहा है। तो इस वजह से अब गर्मियों में दिक्कत, तो गर्मियों में तो चलो जो लाइट कटौती करता है, इस समय तो हवा की वजह से पूरे दिन लाइट कटौती होता है, रात को भी वो अपने हिसाब से काटता है। तो हर जगह इस समय लाइट की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। और उसके बाद हम पराठा भी बना ही रहे थे, 2-4 बचे थे, तब पतिदेव आ गए। और वो उनके हाथों में इतना ज़्यादा दर्द है, वो बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस समय मैं परेशान हूँ। मैं बोली ठीक है, अभी पराठा बना के और दवा लगा देते हैं। तो उसके बाद वो चले गए थे कपड़ा वगैरह चेंज करने, और उनके हाथों में पता नहीं क्या हो गया है, बाइक चलाने से या क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ही दाहिने हाथ में दर्द हो रहा है उनके। तो बिल्कुल हाथ, और कल बहुत ज़्यादा काम भी किए थे, तो वही बोल रहे हैं कि आज इतना थकान हुआ है। और रात को 1-2 बजे तक वो लोग गेहूँ का काम किए थे। उसके बाद से फिर आए तो थोड़ी देर सोए, तब तक सुबह क्लाइंट, मैं सोची थी कि ठीक है 6-7 बजे तक सो लेंगे, लेकिन क्लाइंट सब दरवाजे पे आ गए तो फिर जगाना पड़ा उनको। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा थकान, मन नहीं कर रहा कुछ भी, मतलब बस खाना पीना कुछ भी ना खाऊं। मैं बोली बन ही गया है, जल्दी खा लीजिए, उसके बाद सोइए। तो हम गृहस्थी में सारे काम होते हैं, चाहे आपकी तबीयत लेडीज़ का भी है, जेंट्स का भी है, कि चाहे तबीयत ख़राब रहे फिर भी बाहर जाना ही पड़ेगा, इतना दूर बाइक चलाना ही पड़ेगा। तो जब कोई सर पे ना हो हेल्प करने वाला, या कोई पीछे कि हाँ हम एक दिन बीमार पड़ जाएंगे तो हमारा कोई है जो हमारी रोजी रोटी चला देगा, तो यही होता है कि इंसान को सोचना पड़ता है कि हाँ हमारा कल का रोजी रोटी कैसा चलेगा। तो आजकल हमारा वीडियो कुछ भी नहीं उतना अच्छे से हो पा रहा है, 2-4 दिन की बात है, फिर इन्वर्टर आ जाएगा तो फिर आप लोग को प्रॉपर वीडियो मिलेगा, सुबह शाम सारा रूटीन। अभी आज आप लोग इवनिंग का देख लीजिए, थोड़ा बहुत जोड़ जोड़ के वीडियो आजकल बन रहा है। तो दोपहर में भाई मेरा फ़ोन ऑफ हो जाता है, तो उसके बाद दोपहर का कुछ भी नहीं बन पाता है प्रॉपर। आजकल आप लोग को टाइम टू टाइम नहीं काम मिल पा रहा है। अब फ्रेंड्स आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। और डेली डेली मुझे एक ही बात कहना अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग मतलब लाइक कर दीजिए। तो आप लोग खुद ही समझदार हो, सपोर्टिव हो, तो आप लोग कर दिया कीजिए लाइक भी, जितना आपसे बन पड़े। क्योंकि देखिए लाइक आजकल क्या है, इतना ज़्यादा व्यूज़ डाउन हो गया है ना, मतलब कुछ लॉन्ग वीडियो शुरू शुरू में तो ऐसा ही होता है। तो बीच में हमारा लॉन्ग वाला डालते डालते एक दिन में 50 व्यूज 70 व्यूज ऐसे हो जाते थे, इस समय 5-10 ऐसे व्यूज आ रहे हैं। तो आप लोग कहाँ हो, सो गए हो क्या, या हम भूल गए हो मुझे, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। और ऐसे तो रहेगा तो आज टाइम बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ठीक है,
तो आप लोग ऐसे ही थोड़ा सा और प्यार बढ़ा दीजिए और देते रहिए प्यार हमें, ताकि आप लोग के एक लाइक से और एक कमेंट से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और काम करने के लिए। वरना व्यूज और ये नहीं होता है तो फिर थोड़ा बहुत डिमोटिवेट होंगे, लेकिन काम तो करना है चाहे जैसे करें, तो छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि एक कनेक्शन बन गया आप लोग से हमारा। आज जब वो कनेक्शन नहीं हो पाता है कंटिन्यू तो बुरा लगता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि किसी हाल में मुझे चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन एक ब्लॉग डेली डालना है। क्योंकि कुछ हमारे व्यूअर्स हैं, जैसे लाडो की मम्मी है ना, वो अगर एक दिन वीडियो नहीं जाता है ना तो परेशान हो जाती हैं और पूछते हैं क्या बात हो गया कि वीडियो नहीं आया, देख लो तबीयत तो नहीं ख़राब है। तो कितना प्यार आप लोग करते हैं मुझसे ना, सच में कभी कभी देख सुन के कमेंट पढ़ के। तो आप लोग लाइक के वजह से अपने दिल की भी बात शेयर कीजिए कमेंट में लिख के, ताकि हम भी आप लोग से और कनेक्ट हो पाएँ, एक और जुड़ाव हो पाए आप लोग से। और सच में आप लोगों ने मुझे धीरे धीरे कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, तभी तक तो आप लोग के सपोर्ट से मुझे बहुत ऊंचाइयों को छूना है। और सुनीता पांडे जी भी इस बीच नहीं आ रही हैं कमेंट में, उस बीच बहुत ज़्यादा वो कमेंट करती थी कि बहन अगर आप ये ब्लॉग देख रही होंगी तो आप भी कमेंट किया कीजिए, या आप कोई परेशानी में तो नहीं है कि क्यों कमेंट नहीं कर रही हैं, वीडियो नहीं देख रही हैं क्या। तो अगर आप कोई परेशानी में होंगी तो भी बता दीजिएगा, क्योंकि क्या पता हमें पता ही नहीं चलेगा तो कि हाँ, लेकिन आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है तो आप कुछ कर रही हैं कि नहीं ये भी बताइएगा कमेंट करके। तो हमारे सारे व्यूअर्स इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल को छू जाती है आप लोगों की बातें। तो प्लीज़ आप लोग ये भी बताइएगा इडली मेरा कैसा बना था। कोई ये कमेंट नहीं किया कि हाँ अच्छा बना है या कुछ भी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, जो भी धीरे धीरे एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी तो आप लोग से हम सीखेंगे, हम लोग से हमसे आप लोग सीखिएगा। तो सारे लोग मतलब ऐसे ही एक दूसरे को सजेशन देंगे, जो हमारे में कमियां होंगी ज़रूर बताइएगा आप लोग, और एक दूसरे से हम लोग सीखेंगे अच्छाइयाँ। उसके बाद गैस वगैरह साफ़ कर दिया मैंने, चाय बना के पतिदेव को दे दिया और एक पापड़ भून के दे दिया। तो उसके बाद मैं आ गई थी लड्डू बाबू को भोजन कराने। तो यहाँ पहले लड्डू बाबू को भोजन करा देते हैं और उसके बाद उनका ड्रेस वगैरह खोल देंगे, उनका हाथ पैर मुंह पोंछ देंगे, तब उनको दूसरा कपड़ा पहना के उनको लेटाएंगे। तो आज तो दूध आया नहीं है कि दूध देंगे। और मैं गर्मी में जैसे अपने नहाती हूँ ना शाम को, तो ऐसे लड्डू बाबू को भी नहला देती हूँ शाम को, क्योंकि उन्हें भी बहुत गर्मी लगती है। और मतलब सच यकीन मानिए फ्रेंड्स ना, वो उनका पूरा गर्मी से ना उनका बॉडी गर्म हो जाता है एकदम से। तो देखते हैं ना तो मुझे लगता है कि इन्हें भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो और सर्दी में ठंडा हो जाता है, तो उनको भी मैं नहला देती हूँ दोबारा से, नहला के अच्छा से कपड़ा मतलब कॉटन का एकदम कंफर्टेबल कपड़ा पहना के फिर उनको सुलाती हूँ। मैं खाना खिलाने के बाद दूध दे देती हूँ। और दूध देने के बाद ना मैं उनका हाथ पैर जो पोंछना होता है पोंछ ओछ के फिर दूध देती हूँ, और उसके बाद मैं तुरंत सुला देती हूँ, क्योंकि वो भी थक जाते हैं दिन भर मतलब ये करने के बाद, बच्चे हैं। और अगर मैं उस समय ना सुलाऊं तो मैं कभी कभी भूल भी जाती हूँ। तो ऐसे ही एक बार मैं भूल गई थी कि अभी आऊँगी बर्तन वगैरह धुल के तो सुलाऊंगी, और मैं भूल गई कि मुझे लड्डू बाबू को सुलाना है, और वो बैठे ही रह गए। यकीन मानिए कि मुझे 12 बजे तक नींद ही नहीं आ रही थी, कुछ भी हो रहा। अब मेरा पता नहीं क्या, लेटी हूँ अचानक से, कोई कुछ कहा भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं अचानक से रोने लगी, पता नहीं क्या हो गया। मैं खूब रोई खूब रोई। उसके बाद से जैसे लगे मेरा कुछ गुम हो गया। तो उसके बाद अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि पतिदेव इधर आए ना,
ये मंदिर की तरफ आए, कुछ करना है। तो देख रहे हैं लड्डू बाबू सोए नहीं हैं। तो लगे कहने कि लड्डू बाबू सोए नहीं, इसीलिए तुमको बेचैनी सी हो रही, नींद नहीं आ रही। तो फिर मैं आके सुलाए। एक बार और ऐसे हुआ था कि मैं रात भर पतिदेव नहीं सुलाए, तो उनको उस दिन उनको सुलाना था। तो वो छोड़ भूल गए थे। वो भी सोचे कि अभी भोजन रख के किचन में आते हैं तो फिर से सुला देते हैं, दूध वगैरह हटा देते हैं पहले, तो सुला देते हैं। और वही भूल गए। उसके बाद हमको सुलाना नहीं था उस दिन और भूल गए। उसके बाद उस बार भी रात भर मैं नहीं सोई थी। और जब सुबह उठ के पतिदेव जा रहे हैं मतलब मंदिर, तब ठंडक का दिन था, तो मंदिर थोड़ा सा सटा था तो दिख नहीं रहा था। और जब सुबह जा रहे हैं नहाने मतलब नहलाने उनको, वो 8 बजे करीब में, तो कह रहे हैं कि तुम उठाई हो क्या भगवान जी को। तो मैं बोली मैं कैसे उठाऊंगी, मैं नहीं उठाई हूँ। तो देखे तो वो बोले कि नहीं भगवान जी बैठे। तब याद आया उनको कि हम रात को सुलाए नहीं थे। तो यहाँ हमने अपने भगवान जी का खूब अच्छा कॉटन का बेडशीट बिछा दिया ताकि कंफर्टेबल रहें। और दोनों तरफ से अच्छी वाली रुई वाली मैंने तकिया भी लगा दिया, फैन भी चला दिया। और हाथ पैर उनका अच्छे से मतलब इत्र लगा के मालिश भी कर दिया और हाथ पैर भी दबा दिया ताकि उनके भी हाथ पैर दुखते हैं। इनका हमारे लड्डू बाबू का हाथ पैर दबाना बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत मुस्कुरा देते हैं, तो बहुत उनको अच्छा लगता है। तो मैं दबा देती हूँ डेली। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, सोने में भी अच्छे लगते हैं, जगने में भी अच्छे लगते हैं। इन्हीं से मेरे दिन की शुरुआत होती है, इन्हीं से मेरे दिन की अंत होता है। तो यही है हमारे जीवन के नैया का खेवैया। उसके बाद मैं यहाँ से एक कटोरी में कुछ ड्राई फ्रूट्स करके और पानी करके ढक के रख देती हूँ और बोल देती हूँ कि अगर रात को आपको भूख लग जाएगा लाला तो खा लीजिएगा। तो वो बच्चे हैं, उनको तो बार बार भूख लगती है ना। तो ऐसे ही देखिए एक छोटी सी कटोरी मैं ले आई हूँ, तो उसी में मैं करके रख देती हूँ और वो पानी वगैरह भी तो वो पीते रहते हैं और सो जाते हैं। तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उनको खूब प्यार भी किया और सुलाया और अच्छे से नींद लेंगे सुबह तक, फिर सुबह उनको उठाएंगे। और एक हमारी इनके साथ यही दिनचर्या होती है। किसी दिन मैं पूरी दिनचर्या आपके साथ शेयर करूंगी लड्डू बाबू का, कि मैं कैसे दिन भर में मेरे से बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ, पर जितना हो पाता है उतना करने की कोशिश करती हूँ। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। तभी हमारा सारा काम हो चुका है। मैंने मुंह वगैरह धुल लिया, किचन साफ सुथरा हो गया, पूजा के भी बर्तन धुल लिया। चलते हैं कमरे में, सब साफ सुथरा हो गया। भगवान जी को मैंने सुला दिया। और आज दूध नहीं आया था क्योंकि जो दूध जहाँ से आता उनकी गाय दूध गिरा दी है, तो सुबह देंगी। तो रात भी हो गया था, तो इसलिए अब चौराहे पे पैकेट का भी दूध नहीं मिलता, इसलिए मैंने मंगाई और सुबह फिर दे देंगे दूध। और इसीलिए लाल चाय बना के दिए हैं पतिदेव को। तो चलते हैं अब रूम में, अभी वीडियो का एडिटिंग करेंगे और काम है वो करेंगे। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स। अभी थोड़ा क्रीम लगाना है नाइट वाला। चलिए चलते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।